बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 जून 2021 है और वज़ारत सेहत सऊदी अरेबिया की जानिब से एक ज़बरदस्त ऐलान किया गया है। ये ऐलान उन लोगों के लिए ज़बरदस्त है जो ऑलरेडी कोई किसी कंपनी की ऐसी की वैक्सीन लगवा चुके हैं जिसकी दूसरी वैक्सीन खुराक वो लगवाना नहीं चाह रहे या फिर उसकी उनको खुराक दूसरी मिल नहीं रही। इसी तरह सऊदी अरेबिया के अंदर जो अफराद मौजूद हैं और वैक्सीन की पहली खुराक एस्ट्राज़ेनेका अगर लगवा चुके हैं, तो क्योंकि सऊदी अरेबिया में एस्ट्राज़ेनेका की दूसरी खुराक मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, इस वजह से ऐसे लोगों के लिए भी ज़बरदस्त खबर है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में मौजूद हैं और आप वैक्सीन की कोई ऐसी किस्म लगवा चुके हैं जो सऊदी अरेबिया अप्रूव नहीं कर रहा और आप परेशान थे कि मैंने एक वैक्सीन लगवा ली, क्या दूसरी वैक्सीन अब मैं किसी और कंपनी की लगवा सकता हूं? फॉर एग्जांपल आपने चाइना की वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली, क्या आप दूसरी खुराक फाइज़र या एस्ट्राज़ेनेका लगवा सकते हैं? ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी था और आज वज़ारत सेहत ने उस पर ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है। वज़ारत सेहत ने दुनिया भर में होने वाली तहकीकात को पेश नज़र रखते हुए आज इस बात को कबूल कर लिया है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि अगर आपने वैक्सीन की एक खुराक लगवा ली है तो दूसरी किसी भी कंपनी की आप दूसरी खुराक ले सकते हैं। और उसके लिए ये भी है कि अगर आप एक कंपनी की वैक्सीन लगवा चुके हैं तो दूसरी वैक्सीन आप किसी और कंपनी की लगवाएंगे तो आपकी दोनों खुराकें तस्वर की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो तहकीकात हो रही थी उनमें कहा जा रहा था कि अगर आपने एक वैक्सीन की एक खुराक लगवाई, फॉर एग्जांपल आपने चाइना की एक खुराक लगवा ली, तो दूसरी अगर आप फाइज़र की लगवाते हैं तो फिर आपको फाइज़र की दोनों खुराकें लगवानी पड़ेंगी, तभी आपकी वैक्सीन कंप्लीट तस्वर की जाएगी। लेकिन अभी जो सऊदी अरेबिया में जो ऐलान किया गया है, वज़ारत सेहत की जानिब से जो ऐलान किया गया है, ये दुनिया में होने वाली तहकीकात को पेश नज़र रखते हुए और सऊदी अरेबिया की जितनी भी टीम्स हैं वज़ारत सेहत में जो लीगल काम कर रही थी, तमाम ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि अगर आपने एक कंपनी की एक वैक्सीन लगवा ली है तो आप किसी दूसरी कंपनी की दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे तो आपकी दोनों खुराकें तस्वर की जाएंगी। 1 जुलाई 2021 से सऊदी अरेबिया में दूसरी वैक्सीन की बुकिंग का आगाज़ होने जा रहा है। 1 जुलाई के बाद आप अपनी वैक्सीन बुकिंग करवा सकते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो इस इंतज़ार में थे कि कब हमें दूसरी खुराक मिले और हम छुट्टी जाएं, तो इंशाअल्लाह 1 जुलाई से तमाम जो लिमिट्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इससे पहले 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को दूसरी खुराक लगाई जा रही थी या ऐसे अफराद जो बीमार थे उनको दूसरी खुराक लगाई जा रही थी। इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया से बाहर हैं और एक खुराक लगवा चुके हैं, चाहे वो चाइना की लगवा चुके हैं, चाहे वो किसी और कंपनी की लगवा चुके हैं, और वो अप्रूव अगर सऊदी अरेबिया ने नहीं की थी, तो अब उनके पास भी ये ज़बरदस्त एक जवाज़ बनता है कि दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि अगर आपने खुराक एक लगवाई एक कंपनी की तो दूसरी कंपनी की दूसरी खुराक आप लगवा सकते हैं। आपको सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है और आपकी दोनों खुराकें तस्वर की जाएंगी। अब देखना होगा कि सऊदी अरेबिया में फ़ाइज़र और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा एस्ट्राज़ेनेका लगाई जा रही थी। 4 जो टोटल वैक्सीन सऊदी अरेबिया में लगाई जा रही थी, अब कौन सी वैक्सीन को किक आउट किया जाता है, उसकी जगह पर कोई नई वैक्सीन आती है या फिर मौजूदा जो चारों वैक्सीन हैं उनमें से किसी एक कंपनी का ठेका बढ़ा दिया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि कौन सी वैक्सीन लगेगी। बहरहाल 1 जुलाई से ये वाली अवेलेबल होगी और दूसरे तमाम अफराद जो बाहर मौजूद हैं स्पेशली ज़्यादा परेशान हैं इस बारे में। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक चाइना की लगवा ली है तो आप दूसरी खुराक इस रिपोर्ट के पेश नज़र, सऊदी अरेबिया के कानून के पेश नज़र आप दूसरी लगवा सकते हैं। अब सऊदी अरेबिया आप पर यह एतराज़ नहीं करेगा कि आपने पहली खुराक तो चाइना की लगवाई थी और दूसरी आपने एस्ट्राज़ेनेका की लगवाई, आपकी एक खुराक तस्वर नहीं होगी बल्कि आपकी दोनों खुराकें ही तस्वर होंगी, बशर्ते के बाद में चाइना की जो वैक्सीन है उसे अप्रूव कर लिया जाए। लेकिन कम अज़ कम ये एतराज़ नहीं है कि अगर आपने एक चाइना की लगवाई तो दूसरी आपको अगर फाइज़र या इस एस्ट्राज़ेनेका की मिलती है तो ऐसा नहीं होगा कि उसे रिजेक्ट किया जाए, बल्कि जो दूसरी खुराक होगी कम अज़ कम उसे ज़रूर माना जाएगा। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द चाइना की वैक्सीन भी अप्रूव हो जाएगी। ख़बरें अंदर की चल रही हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीदें बहुत हैं और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करे चाइना वैक्सीन भी अप्रूव हो जाए। और ये आज की ख़बर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, एक बढ़ता हुआ कदम है चाइना वैक्सीन की अप्रूवल की जानिब। और ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया में
ایک ایک خوراک لے کر پھنس چکے تھے، یوں سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کب دوسری خوراک ملے گی، پتہ نہیں AstraZeneca تو آلریڈی مارکیٹ سے ہی غائب ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے اور پتہ نہیں کب ہوگا۔ تو 1 جولائی سے انشاءاللہ اگر آپ کو سیم کمپنی کی ویکسین نہیں بھی ملتی تو آپ کو دوسری کوئی اور ویکسین مل جائے گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔